जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमने कल आपको बताया था वेब.js 2.0 के बारे में, जो आने वाली है 2.0, है ना? तो जो 2.0 है उसका फोकस है जो 1.0 में गलतियां थी उसको सुधारना। दूसरा, थोड़ा लुक अच्छा कर दिया है क्योंकि आज का समय दिखावा का है, तो इन्होंने भी दिखावे पे थोड़ा फोकस किया है हमारी टेक्निकल टीम ने, और काफ़ी ज़्यादा उसको यूज़र फ्रेंडली और लुक वाइज़ भी थोड़ा अट्रैक्टिव बना दिया है, ताकि आपको काम करने में थोड़ा ईज़ी फ़ील हो, थोड़ा टचिंग फ़ील हो, ठीक है? तो इसलिए हमने आज आपके पास आए हैं कि वो तो ठीक है, डिस्प्ले वगैरह अपनी जगह पर है। इसके अलावा जो आपकी वेबसाइट है, जो वेब.js 2.0 है, uat2.mpbulek.gov.in है, उसमें और पुरानी mpbulek.gov.in में अंतर सॉरी। तो इसके बारे में हम आपके पास लेकर आए हैं वीडियो, ठीक है? तो हम आपको पहले बता दें कि इस पे कैसे काम करना है, वो हम आपको बता चुके हैं, और डिटेल में हम अभी आने वाले दिनों में प्रॉपर सारे मॉड्यूल्स पे भी एक बार और हल्का-फुल्का बता देंगे। आपको यदि किसी में कोई सुझाव देना हो तो आप हमको भी दे सकते हैं, अन्यथा आपके जो जिले में ट्रेनिंग होगी उसमें भी आप इसका सुझाव दे सकते हैं। ये जो पीपीटी है, ये हमको हमारी टेक्निकल टीम के द्वारा ही, भोपाल के द्वारा ही प्राप्त हुई है कहीं से, और हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे से इसका अंतर बताया है। हम भी प्रयास करेंगे उनके अंतर को आप तक अच्छे से पहुँचाने का, ठीक है? तो सबसे पहले जो एक कार्यसूची है वो ये है कि देखिए, इसमें सबसे पहले तो नवीन सुविधाएँ और संवर्धन, जो पहले नई चीज़ें आई हैं और क्या अपडेट हुआ है, ठीक है? नागरिक उपयोगकर्ता यानी कि सिटीज़न्स में, विभागीय उपयोगकर्ता में। उसके बाद आता है इसका आपका एफएक्यू, सर्च रिपोर्ट्स, इसमें क्या अंतर आया है, भूमि संबंधी जानकारी खोजने की सुविधा कैसे बढ़ा दी गई है, होम पेज, सर्च पेज में क्या-क्या चेंजेस आ गए हैं, डिस्प्ले फीचर कैसे चेंज हुआ है, और मोबाइल ऐप का फीचर जो 2.0, जो पहले भी एक ऐप थी लेकिन वो उतनी सक्सेसफुल नहीं थी, वो उतना कारगर नहीं साबित हुई थी। इसलिए इस बार जो ऐप आई है वो काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है यूज़ करने में। हमने भी चलाया है, अभी तो सारे ऑप्शंस नहीं काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जितने ऑप्शंस उसमें काम कर रहे हैं काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले जैसे इन्होंने बताया, नवीन सुविधाएँ और संवर्धन, तो 1.0 में आईडी और पासवर्ड से लॉगिन होता था, इसमें मोबाइल और ईमेल से लॉगिन कर दिया है। नागरिक उपयोगकर्ता की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो इसमें जो मोबाइल या ईमेल आईडी आप डालेंगे उससे आप लॉगिन कर पाएँगे, ठीक है? इसमें क्या था, सिंगल फैक्टर था, केवल पासवर्ड से लॉगिन होता था। इसमें पासवर्ड भी है, पहले पासवर्ड भी है, दूसरा ओटीपी भी है। यानी कि पहले जो आपका डायरेक्ट लॉगिन हो रहा था, वो क्या हो रहा था, उसमें केवल आपका उससे लॉगिन हो जाता था। आप डायरेक्ट अपना डालते थे और पासवर्ड डालने के डायरेक्ट लॉगिन हो जाता था। 2.0 में यदि आप पब्लिक यूज़र हैं, तो आपको पहले पासवर्ड तो डालना ही डालना है। साथ में आप जैसे ही वो क्लिक करेंगे, उसमें आपको क्या डालना पड़ेगा, आपका ओटीपी भी डालना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, तो ये देखिए, जैसे कि ये हमारी 2.0 हमने खोल ली। अब आप यहाँ पर आएँगे, साइन इन का ऑप्शन है। नागरिक उपयोगकर्ता, विभागीय उपयोगकर्ता, बैंक उपयोगकर्ता, लोक सेवा केंद्र और सिस्टम। पहले यहाँ पर डायरेक्ट लॉगिन था, हम डालते थे तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेते थे आईडी के आधार पे। अब यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है? तो जैसे हमने नागरिक उपयोगकर्ता पे क्लिक किया, ये देखिए, ये हमारा विंडो खुल जाएगा इस तरीके से, ठीक है? अब यहाँ पर वो माँग रहा है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, है ना? हम इसमें जैसे मोबाइल नंबर डालते हैं, ठीक है? तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल का ऑप्शन है, और यदि नहीं ये काम कर रहा है, जैसे अभी नहीं कर रहा, तो आप इसमें पंजीकरण भी कर पाएँगे यहाँ से। तो नई आप रजिस्ट्रेशन कर पाएँगे, ठीक है? ये आते हैं हम वापस। इसके बाद है मोबाइल ऐप आधारित लॉगिन है। मोबाइल पे भी, इस पे पब्लिक आईडी के लिए मोबाइल पे भी, जैसे हमने कल की वीडियो में आपको दिखाया था, मोबाइल बेस्ड भी आप लॉगिन इसमें कर पाएँगे, ठीक है? और वेब पोर्टल पे आधारित लॉगिन भी इस पे कर पाते थे, केवल हम 1.0 पे केवल वेब पोर्टल पे आधारित लॉगिन था। इस पे मोबाइल ऐप पे भी लॉगिन कर पाएँगे आप, ठीक है? इसके बाद इसमें सभी प्रकार की प्रमाणित प्रतियों के लिए अलग-अलग मॉड्यूल थे। यानी जितने भी आपको सर्टिफाइड कॉपीज़ चाहिए, सबके लिए अलग, आबादी के लिए अलग था, है ना? आपका खसरे के लिए अलग था, आपके ऋण पुस्तिका के लिए अलग था। जबकि इसमें क्या है, एक ही मॉड्यूल में सारे ऑप्शंस को शामिल कर दिया गया है। इसके बाद इसमें व्हाट्सएप पर कोई ऑप्शन नहीं था। इसमें कोई आधार इंटीग्रेशन की सुविधा नहीं थी, इंटरफेस की। आवेदन जमा करने और पूरे होने के बाद एसएमएस या व्हाट्सएप पे कोई जानकारी नहीं आ रही थी, और आधार समग्र मोबाइल ओटीपी के भी प्रमाणीकरण की केवाईसी इसमें ऑप्शन नहीं था। लेकिन इसमें 2.0 में व्हाट्सएप पर प्रमाणित प्रति आ जाएगी डायरेक्ट, जो भी व्यक्ति लॉगिन कर रहा है उसके। जो आधार इंटीग्रेशन इंटरफेस की सुविधा दे दी है। आवेदन जब जमा कर रहे हैं उसके पहले और उसके बाद की सूचना भी व्हाट्सएप पे और एसएमएस पे आएगी, और आधार और समग्र मोबाइल ओटीपी से भी ई केवाईसी किया जा सकेगा, ठीक है? तो ये मेन डिफरेंस है, आप देख सकते हैं नीचे के चार। इसके अलावा ओटीपी दे दिया है इसमें, जो नागरिक करता है, ऐप आधारित लॉगिन दे दिया है,
फिर अब विभागीय उपयोगकर्ता में पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी अतिरिक्त कार्यालय असाइनमेंट सुविधा, यानी कि एक डिफॉल्ट कार्यालय प्लस अतिरिक्त कार्यालय देने की सुविधा इसमें दे दी है। पहले क्या था, ऐसी सुविधा नहीं थी, यानी कि जैसे कोई पटवारी है, पटवारी के साथ साथ यदि उसके पास और कोई दूसरे सर्कल का या दूसरा कोई कार्य है या कोई तहसीलदार है, उनके साथ साथ वो एसएलआर भी है मान लीजिए, तो ऐसा उसमें ऑप्शन नहीं था। इसमें ये ऑप्शन देने की संभावना है, अभी चल रहा है इस पे भी टेस्टिंग, हो सकता है जल्दी वो हमको पता चल जाए। फिर केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों तक सीमित था क्या, बैंक भूमि बंधक, लेकिन अब इसमें क्या कर दिया इन्होंने, एनबीएफसी उपयोगकर्ता भी लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है। फिर ग्रामवार स्थान आवंटन की सुविधा थी, ग्रामवार स्थान आवंटित किए जा सकते थे। इसमें तहसीलदार और एसडीओ के लिए न्यायालयवार स्थान आवंटन की सुविधा दे दी, यानी जैसे आरसीएमएस में कोर्ट है तो डायरेक्ट आरसीएमएस के कोर्ट उठाकर भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं। सिंगल टाइटल या सिंगल खाता जो है उसके अंतर्गत कई खसरे ब्लॉक या प्लॉट जो थे उनमें सुधार करने की सुविधा केवल पटवारी और तहसीलदार को प्रदान कर दी गई है। ठीक है, और इसमें कोई सुविधा नहीं थी, यानी कि जो खसरा ब्लॉक प्लॉट यानी आबादी की बात हो रही है, आबादी में सुधार की सुविधा इसमें जो है 1.0 में नहीं थी, डायरेक्ट आदेश अनुपालन में थी, लेकिन इसमें प्लॉट में कोई भी सुधार करने की सुविधा जो है 2.0 में दे दी गई है। फिर एक आवेदन संख्या से एक ही सुधार संभव था 1.0 में। 2.0 में जैसे आपने हमारे पिछले वीडियोस में 2.0 के देखा होगा, एक ही आवेदन में आप उसमें भूमि के परिमार्जन भी कर सकते हैं, आप खसरा नंबर भी सुधार सकते हैं, आप एरिया भी सुधार सकते हैं, आप नाम भी जोड़ सकते हैं, है ना, और अन्य खाते भी उसमें जोड़कर सुविधा मतलब काम कर सकते हैं। यानी एक आवेदन में एक से अधिक खाते पे भी काम आप कर पाएंगे। ठीक है। फिर समान भूमि उपयोग और समान भूमि प्रकार, यानी कृषि से कृषि और निजी से निजी भूमि के लिए पार्सल जोड़ सकेंगे, एलआरसी, इसमें कोई सुविधा 1.0 में नहीं थी। ब्लॉक और प्लॉट में अपडेट करने की सुविधा जैसा हमने बताया, इसमें प्लॉटिंग मतलब आबादी वाले में, स्वामित्व वाले में, इसमें अपडेट करने की सुविधा है, 1.0 में नहीं थी। ठीक है। फिर भूस्वामी के वर्तमान खाता में डिलीट खसरा को रिवोक द्वारा जोड़ने की सुविधा पहले 1.0 में नहीं थी, इसमें डायरेक्ट दे दी उन्होंने। यानी भूमि स्वामी का कोई वर्तमान खाता है, उसमें कोई डिलीट खसरा जो हो गया है उसको रिवोक करके जोड़ने की सुविधा, डायरेक्ट जोड़ते हुए रिवोक करने की सुविधा इसमें दे दी है। ठीक है। फिर लीज होल्डर सुधार की सुविधा दे दी है 2.0 में। भूमि मद सुधार की सुविधा दे दी है, कृषि से गैर कृषि की। मौसम के मुताबिक फसल सुधार करने की सुविधा दे दी है। भूमि निषेध सुविधा, यानी आपत्ति होने पर रोक लगाने हेतु। उसके बाद जैसे स्टे कहते हैं जिसको आप, ठीक है, या कोई रिस्ट्रिक्शन या प्रोहिबिशन लगाना है तो। वृक्ष का विवरण, भूमि पर अन्य संरचना एवं लैंड बैंक सुधार करने की सुविधा, पहले सुधार करने की नहीं थी, प्रविष्टि करने की थी, वो भी अन्य संरचना और 12 नंबर में। ठीक है, अब उसको सुधारने की भी सुविधा दे दी है। भूमि बंधक, दृष्टि बंधक, जमानत संबंधित खसरा टिप्पणी की स्थिति में अद्यतन करने की सुविधा दे दी है। आधार समग्र मोबाइल के माध्यम से नाम अपडेट करने की सुविधा, जो डायरेक्ट आप नाम है किसी का, डायरेक्ट आप इसके आधार पे भी सुधार सकते हैं। ठीक है, ओटीपी के आधार पे, पहले इसमें नहीं थी। फिर जो 3 मॉड्यूल थे अलग अलग थे, कौन कौन से, डायवर्जन की डेटा एंट्री, डायवर्जन इंटीमेशन और बिना सूचना प्रवर्तन, और सिंक्रोनाइजेशन और आरसीएमएस के साथ हैंडशेकिंग के लिए एक मॉड्यूल बना दिया है, जिसमें सारी एंट्रियां, यानी कि व्यवर्तन सूचना, व्यवर्तन बिना सूचना और डायवर्जन डेटा एंट्री, ये सारी एक ही मॉड्यूल के अंदर आ गई है। यानी डायवर्जन का एक ही मॉड्यूल कर दिया, उसी में सब कुछ आपको दे दिया है। ठीक है। फिर आरसीएमएस के आदेश को मैनुअल अपलोड कर पश्चात प्रक्रिया प्रचलित है अभी 1.0 में, यानी जो आरसीएमएस का आदेश है उसको अपलोड करना पड़ता है। अब इसमें क्या है, ऑटोमेटेड आरसीएमएस से इसको जोड़ दिया है, हैंडशेकिंग जो भी पीछे आपने देखा, यानी कि अब डायरेक्ट जैसे ही वहां से आदेश होगा, यहाँ पर ऑटोमेटिक आदेश अपलोड हो जाएगा और आप उसमें डायरेक्ट दुरुस्ती कर पाएंगे, डायरेक्ट कार्रवाई कर पाएंगे। इसमें एक से अधिक खसरा या खाता के नक्शा अद्यतन नहीं कर सकते थे। अभी तक हम क्या, नक्शा अद्यतन में जाते थे, एक खसरा चुनते थे और उसको ही डायरेक्ट सुधार सकते थे। इसमें एक ही ग्राम के एक से अधिक, यानी बहुल नक्शा बटांक जो है अब पटवारी की आईडी में दे दिया गया है। ठीक है। अप्रूवल भले तहसीलदार के में हो तो हम चेक कर लेंगे आने वाले दिनों में। उसके बाद जीआईएस और अन्य उपकरण नक्शा यानी कि जैसे जो जीआईएस की सुविधा थी, जियो रेफरेंसिंग की सुविधा थी, पीछे आपका गूगल मैप की सुविधा थी, वो पहले वाले में नहीं थी, इस वाले में दे दी गई है। अभी टेस्टिंग चल रही है, वो भी जल्दी आपको उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ पर संपदा पोर्टल से कोई लिंकिंग नहीं थी, इस वाले में संपदा पोर्टल से डायरेक्ट लिंकिंग कर दिया, तो जो 1.0 2.0 साइबर तहसील में प्रॉब्लम आ रही है वो भी इससे दूर हो जाएगी। फिर इसमें नजूल भूमि की एंट्री के लिए कोई सुविधा नहीं थी, इसमें नजूल भूमि डेटा प्रविष्टि उपलब्ध कर दी गई है। इसमें अलग अलग बहुत सारे ऑप्शन थे नक्शा सुधार के। इसमें एक ही मॉड्यूल, जैसे आप नक्शा खोलेंगे, हम आपको नक्शे का अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको बता देंगे, एक ही ऑप्शन में सारे नक्शा नंबर सुधारना हो, बहुल नक्शा बटांकन करना हो, उसका नंबर मतलब जेड सुधारना हो, विनिमय करना हो, सब एक ही ऑप्शन में आप कर पाएंगे। इसमें जीआईएस की सारी एडवांस सुविधाएं और नक्शा सुधार विभाजन सुविधा भी दे दी गई, जबकि इसमें ऐसी जीआईएस की कोई प्रॉपर सुविधा नहीं थी और जो भी थी लिमिटेड थी।
इसमें सैटेलाइट का मैप उपलब्ध नहीं था, इसमें मानचित्र को संपादित करते समय उपग्रह चित्र उपलब्ध है, यानी सैटेलाइट इमेज जो हम बात कर रहे हैं बैकग्राउंड इमेज की उपलब्ध रहेगी। ठीक है। फिर 1.0 में नक्शा अद्यतन कार्य में ओपन स्ट्रीट मैप या गूगल मैप की सुविधा नहीं थी, इसमें 2.0 में है। इसमें जियो रेफरेंसिंग की उपयोगिता नहीं थी, इसमें है। ठीक है। इसमें लैंड पार्सल आईडी और यूएल पिन आधारित खसरा नहीं खोज सकते थे आप, यानी आपके पास यदि पार्सल आईडी है या यूएलपीआईएन है तो आप नहीं सर्च कर पा रहे थे, इसमें आप सर्च कर पाएंगे 2.0 में। साथ में भूमि उपयोग का फिल्टर उपलब्ध नहीं था नक्शा में, ग्राम नक्शा में, लेकिन इसमें ग्राम नक्शा में भूमि उपयोग का फिल्टर उपलब्ध है, यानी सरकारी है, निस्तार पत्रक की जमीन है ना, या किसी व्यक्ति की जमीन है, तो उस हिसाब से आप आसानी से इसमें फिल्टर लगा के जमीन को, नक्शे को सर्च कर पाएंगे। फिर आता है आपका चयनित भूमि पार्सल के क्षेत्र को मापने की कार्य क्षमता प्रदान, मतलब पहले एरिया मेजरमेंट का एक्यूरेट ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब एक्यूरेट ऑप्शन 2.0 में है। ठीक है। अब डिस्प्ले फीचर में पहले जो आपका एमपी भूलेख था हमने देखा है वो केवल हिंदी में था, जैसे कल के वीडियो में भी हमने बताया था कि इस वाले में इंग्लिश का भी ऑप्शन आपके पास उपलब्ध है, बाइलिंगुअल इंटरफेस है ये, हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है ताकि एक्सेसिबिलिटी ईजी हो जाए। प्लस फॉन्ट को भी आप बढ़ा घटा सकते हैं, उसमें फॉन्ट गढ़ा बढ़ा नहीं सकते थे, आप विंडो भले जूम करते थे, लेकिन इसमें आपके पास डायरेक्ट फॉन्ट को भी इंक्रीज करने के ऑप्शन है। ठीक है। 6 प्रकार के डिस्प्ले कलर थीम भी उपलब्ध है, यानी जो कलर आपको दिख रहा है, ब्लू कलर अभी दिख रहा है आपको जैसे, तो उसमें आपके साथ 6 कलर उपलब्ध है। ठीक है। ये देखिए, जैसे ये अभी रजिस्ट्रेशन के लिए था, ये देखिए ये आ गया आपका, यहाँ पर आप कलर चेंज कर पाएंगे। ये देखिए ये ब्लू थीम है, हमने रेड कर दी। ठीक है। ये आप ब्लू थीम वापस कर दिए, यहाँ पर आप ग्रीन थीम कर दिए, ये आपको पुराना वाला भूलेख पसंद है तो ऑरेंज थीम कर दिए। ठीक है। इस तरीके से कितने कलर उपलब्ध हैं, 4 4 8 कलर उपलब्ध है। ठीक है। पिंक थीम कर दिया हमने, तो इस तरीके से इसकी थीम कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है। प्लस ये देखिए बायलिंगुअल जो हमने बताया आपको, ये हिंदी दिख रहा है, हिंदी पे हमने क्लिक करके इसको इंग्लिश कर दिया, ये देखिए पूरा इंग्लिश में हो गया। प्लस ये देखिए हम फॉन्ट बढ़ा रहे हैं, ये फॉन्ट बढ़ाकर हमको देख सकते हैं, हम फॉन्ट बढ़ाकर। ठीक है। ये और जैसे हम ए पे क्लिक करेंगे नॉर्मल साइज आ जाएगा हमारा, ये हो गया। फिर यूजर नेविगेशन में होम, खोज, डाउनलोड, रिपोर्ट, अक्सर पूछ, एफएक्यू वगैरह, ये सब ऑप्शन आसानी से अब ऊपर उपलब्ध है, ये जैसे उसमें भी थे, ये होम, सर्च, डैशबोर्ड, रिपोर्टिंग, ग्रीवियांस, डाउनलोड, एफएक्यू, कॉन्टेक्ट अस। फिर नोटिफिकेशन पैनल भी है, यहाँ पर आपके अलर्ट हैं, जो पहले से भी अलर्ट था न्यूज अलर्ट वाला, ये पैनल पहले से जो था। ठीक है। उसके बाद हेल्प डेस्क एंड सपोर्ट उपलब्ध है आपका। फिर आते हैं हम नवीन सुविधाओं में, तो टूल टिप जो है उसको सभी फील्ड में लागू कर दिया गया है, पहले उपलब्ध नहीं थी टूल टिप। इसके बाद वर्णानुक्रम उपलब्ध नहीं थे, अब जो जिला तहसील है वो उनके नाम वर्णानुक्रम यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उपलब्ध है ना। मतलब ये क्या है कि उसमें दिक्कत आ रही थी, इंग्लिश हिंदी वाली जो इशू आ रहा था उसमें दिक्कत आती थी। जैसे ये देखिए, अब यहाँ पर आप जाएंगे तो आप सर्च करेंगे तो ये देखिए अल्फाबेटिकल दिया हुआ है। ठीक है। ये इसके बाद जैसे यहाँ आप चुनेंगे, तहसील भी अल्फाबेटिकल आ गई, हिंदी इंग्लिश दोनों में आ गई है। ये एलजीडी कोड के हिसाब से एलजीडी कोड लिखा हुआ, ग्राम लिखा, जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता था एक ही नाम के 2 ग्राम है तो कंफ्यूजन हो जाती थी, अब एलजीडी कोड के साथ वहां पर उपलब्ध है। इसमें भी द्विभाषी जो हिंदी इंग्लिश हमने बताया, उपयोगकर्ता पंजीकरण और लॉगिन के लिए मोबाइल ऐप उपलब्ध है, आप चाहें तो जो रजिस्ट्रेशन करना हो या नई आईडी बनाने तो मोबाइल ऐप से ही बना सकते हैं। नागरिकों और इंटरनल यूजर्स के लिए भी सेल्फ अपडेट कर सकते हैं आप प्रोफाइल, जो पहले सुविधा नहीं थी। ठीक है। ऊपर से करवानी पड़ती थी। अब मोबाइल ऐप में, नागरिक ऐप में उपयोगकर्ता पंजीकरण, साइन इन, पासवर्ड रीसेट, प्रोफाइल संपादित करें का ऑप्शन है। फंड में आपका फंड जोड़ें, फंड ट्रांसफर करें का ऑप्शन है। प्रमाणित प्रतिलिपि में अब आप ये सारी प्रतिलिपि एक ही जगह पे निकाल पाएंगे ऐप में। ठीक है। भू राजस्व का भुगतान आसानी से कर पाएंगे, जैसे फोन पे, गूगल पे से हम करते हैं, सेम ऑप्शन उसमें दे दिया, डायरेक्ट इंटरफेस को वहां से सिंक कर देगा। आधार ई-केवाईसी आप आसानी से कर पाएंगे। शहरी ग्रामीण सर्वेक्षण जो अपडेटिंग लैंड ओनर डिटेल है पार्सल की, वो मिल जाएगी आपको। और फिर ग्रीवियांस है। ठीक है। फिर आता है एफएक्यू, एफएक्यू में आपको सारे जो आपकी बेसिक समस्याएं हैं वो आपको आसानी से मिल जाएंगी, जैसे हम आपको एक बार इसमें दिखा देते हैं खोल के। ये देखिए, आप एफएक्यू पे क्लिक करेंगे, आपको सारे टॉपिक्स पे आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये जो भी आपको बात करनी, जो भी आपको देखना उसमें आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये है ना, हिंदी में कर लेंगे आप तो आपको पढ़ने में और समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ये लीजिए, ये ठीक है। ये नामांतरण के लिए कोई शुल्क नहीं है, यह निःशुल्क है। नामांतरण के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है, नामांतरण के लिए क्या क्या आधार है, आदेश अनुपालन में। ठीक है। ये कभी जुड़ जाएगा 1-2 दिनों में। ये इस तरीके से सारे ऑप्शंस आपको यहाँ एफएक्यू में मिल जाएंगे। फिर ये था होम 1 का होम पेज, ये है 2 का होम पेज। ठीक है। फिर होम पेज संवर्धन में फॉन्ट वगैरह डिस्प्ले हमने आपको बता ही दिया है। सर्च के ऑप्शन में ये देखिए ये चेंजेस कर दिया है,
इसको थोड़ा-सा लगभग यही ऑप्शंस हैं, बस थोड़ा इनको मॉडिफाई करके यूनिफाइड कर दिया, एक ही जगह पे सारे ऑप्शंस दे दिया है। इसमें नक्शे के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस अच्छे दे दिया, जैसे कि हमने कल भी आपको बताया था, है ना? ये देखिए हम आपको बता देते हैं एक बार और, है ना? ये तो हमने आपको बताया, ये है नक्शा, खुल रहा है नक्शा जब तक, है ना? ये नक्शा आ जाएगा, इसमें देखिए प्रॉपर खसरा प्रॉपर, इसमें आप चाहे तो लेयर चेंज कर देंगे, ये फ़िल्टर लगा हुआ है। यहाँ पर आप जाएँगे लेयर चेंज करेंगे तो गूगल मैप, गूगल सैटेलाइट डाल सकते हैं आप इसको। ये देखिए जियो रेफरेंसिंग उपलब्ध है, यूएलपीएन से सर्च कर पाएंगे, फिल्टर लगा हुआ है, पार्सल के क्षेत्र मापने की कार्य क्षमता है, जीआईएस की उन्नत सुविधा के साथ मानचित्र उपलब्ध है, ठीक है, और सभी प्रकार के नक्शा सुधार विकल्प एक ही मॉड्यूल में कर दिए हैं। फिर यह रिपोर्ट्स का ऑप्शन, ये देखिए पहले रिपोर्ट्स थी, ये अब रिपोर्ट्स है, तो रिपोर्ट्स का विजुअलाइजेशन काफ़ी अच्छा कर दिया है देखने में, जो मैंने पहले बताया था आपको, डिस्प्ले काफ़ी अच्छा कर दिया है। आप कोई सी भी रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको रिपोर्ट देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये खुल रहा है अभी, सर्वर पे लोड ज़्यादा है शायद इसलिए। फिर रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स पे अंतर, ग्राफिकल इंटरफेस दे दिया, इसमें ग्राफिकल इंटरफेस नहीं था। इसमें रिपोर्ट चयन करने के बाद जिला, तहसील और ग्रामवार रिपोर्ट प्रॉपर देख सकते हैं। इसमें भी सेम चीज़ थी, टूल टिप यहाँ नहीं थी, यहाँ पर टूल टिप सभी रिपोर्ट्स में उपलब्ध है, रिपोर्ट डैशबोर्ड रूप में उपलब्ध है, और यहाँ पर डैशबोर्ड उपलब्ध नहीं था। ठीक है, फिर शिकायत पेज ग्रीवियांस में, ग्रीवियांस भी एक बार आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये अभी जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, परिमार्जन, स्वामित्व प्रकार सुधार सुधी, खसरा नक्शा त्रुटि, खुल रहा है। अभी इन सब में काम चल रहा है, तो थोड़ा-थोड़ा आप, हो सकता है जब ये 3-4 दिन 5 दिन में लाइव होगा 1 जुलाई से जब प्रॉपर, तब अच्छे से काम करेगा। अभी के लिए लेकिन आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस पे धीरे-धीरे जाके चेक कर सकते हैं। कोई आपको सुधार लगे तो आप हमको भी डायरेक्ट बता सकते हैं, आपके जिले के जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं या जो मास्टर ट्रेनर है वेबजीआईएस के, उनको भी आप बता सकते हैं वेबजीआईएस सेल में, ताकि आपको और यूज़र फ्रेंडली और किसानों के हित में और शासन के हित में इसमें सुधार किए जा सकें, जिससे कि काम आसान हो जाए। ठीक है, शिकायत के लिए ये देखिए इस तरीके से शिकायत के लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये जैसे यहाँ पर भी आ रहा था, शिकायत दर्ज करें, शिकायत ट्रैक करें, जैसे आप यहाँ पर लिख देंगे कि उपयोगकर्ता पंजीकृत उपयोगकर्ता है, तो यहाँ पर उस हिसाब से ऑप्शंस आ जाएंगे। आशा करते हैं हमने 1.0 2.0 में एक बेसिक अंतर आपको बता दिया होगा, पीपीटी की मदद से और ऐप की मदद, वेबसाइट की मदद से। इसके बाद भी आपको कोई चीज़ की हेल्प लगे हमसे, या कोई सुधार की आपको लगे ज़रूरत है, तो आप हमको ज़रूर बताइएगा, तो हम उसको ऊपर तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपको यदि कोई और जानकारी चाहिए हो, किसी विषय पे और वीडियोज़ चाहिए हो, तो आप हमको कमेंट कर दीजिएगा। हम प्रयास करते हैं सभी के कमेंट का धीरे-धीरे रिप्लाई कर दें और समय पर उनकी सहायता भी कर पाएँ। ठीक है? फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।